हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में बात करनी है। बच्चों, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमको वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन का मतलब बच्चों हमको पता चल गया कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इथ का मतलब बच्चों हमने आपको पढ़ाया होगा जिसमें कार्बन कितने होने चाहिए, 2 कार्बन। तो सीधा सीधा सा हमारे पास स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन ये रहे, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया बच्चों। इसका मतलब एक एच इधर बनेगा, एक एच इधर बनेगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स। तो 3 तो ट्रिपल बॉन्ड हो गए यहाँ पर, और एक क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन लग गया। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर भी बच्चों ऐसे ही शो कर देना है हमने। ये देखिए इस तरह से हम इसका डॉट स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो ये हमारे पास देखो यहाँ से स्टेबल हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चे, ये हमको स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इसका नाम लिखना है। तो हमको पता है नॉमेनक्लेचर में हमको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानना होता है, दिस इज एसिड ग्रुप। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन का मतलब बच्चों हो गया हमारे पास पेंटेनोइक एसिड। तो हमको पता है जनरल नेम एसिड का क्या होता है, एल्केनोइक। तो 5 कार्बन है तो बच्चों पेंटेनोइक एसिड बन गया। ये सारी चीजें अब मैं बेसिक नहीं यहाँ बताऊंगा कि इसका जनरल नेम ने ये है और 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। हमने करा हुआ है कि कार्बन 1 टू कार्बन 20 क्या बोलते हैं, मैंने रेगुलर क्लासेस में करवाया है आपको। ओके, चलिए बी पार्ट में देखते हैं। 1 2 3 4 कार्बन और बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया, ब्यूट 1 आइन, या इसको सिंपल ब्यूटाइन भी बोल देंगे। ओके, यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन को बच्चे क्या बोलेंगे, हेप्टेनल। बच्चे एल्डिहाइड है तो पीछे अल आएगा, ट्रिपल बॉन्ड था तो आइन आया, एसिड था तो हमारे पास क्या आया, ओइक एसिड आया। इसी तरह से लास्ट वाला हमारे पास अल्कोहल है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को बच्चे क्या बोलते हैं, पेंटेन, और पीछे OH है तो OL आ जाएगा, बिकॉज आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका, एल्केनोल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चे, एल्केनल। ये बच्चों हमारे पास एल्काइन फंक्शनल ग्रुप है, और पहले वाले का बच्चों हमारे पास जो आईयूपीएसी नेम है एसिड का वो क्या होता है, एल्केनोइक एसिड। ये सारे जनरल नेम बच्चों हमने रेगुलर क्लासेस में पढ़े हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये लेक्चर मेरे से लगाए हुए हैं। अगर नहीं लगाए हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड करें, VBH क्लासेस जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे ऑनलाइन आओ, क्लासेस अटेंड करो। बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, आपको घर बैठे कुछ नहीं करना, बस ऐप डाउनलोड करनी है और पढ़ना है। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो हमें क्या करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, हम विद इन 1 वर्किंग डे में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे बच्चे। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप। बच्चों आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है, तो मैंने तो आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप करवाए हैं। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो बच्चों हमको पता है अल्केन होता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप एल्कीन होता है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप एल्काइन होता है। अगर कार्बन हैलोजन आ जाए, एक्स क्या होता है, हैलोजन, जो कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो होता है, तब फंक्शनल ग्रुप बच्चों हेलो अल्केन होता है। ये हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स में अच्छे से पढ़ा है। अगर COH आ जाए सिंगल बॉन्ड तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होता है। अगर CCHO आ जाए इकट्ठा तो इसको बच्चों एल्डिहाइड बोलते हैं। और अगर C डबल बॉन्ड O के साथ दोनों कार्बन लगे आ जाए तो बच्चे इसको कीटोन बोलते हैं। और एक लास्ट में बच्चों हमें पता है अगर COOH आ जाए तो ये क्या होता है हमारे पास, एसिड, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। ये सारे के सारे मैंने आपको क्लास में करवाए हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर OH प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बन के साथ सिंगल OH, तो ये वाला हो गया। तो इस फर्स्ट वाले का नाम क्या हो गया, मैं इसको लिख दूं, ये A का आंसर ये है, अल्कोहल। ओके, अब देखना इधर COOH, बच्चे ओपन करके लिखा हुआ है, देखना COOH, ये ओपन करके लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मतलब B का आंसर ये हो गया। अब C वाला देखो, C डबल बॉन्ड O सेंटर में है और इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो ये वाला देखो, ये वाला सिमिलर हो रहा है, देखो ये वाला सिमिलर होना है, C डबल बॉन्ड O और इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए ब्लैक कलर से, ये देखिए सर, ये C डबल बॉन्ड O, ये रहा, ये C डबल बॉन्ड O है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, देखो इससे मैच कर रहा है।
ओके, तो पहचानना है, तो सी का आंसर ये हो गया। और डी में बच्चों डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया हमारे पास, सिंपली अल्कीन हो गया, तो डी ये हो गया। तो उन्होंने यही बताया था। अब बच्चों इसकी जगह एग्जाम में हेलोल्केन भी आ सकता है, अल्काइन भी आ सकता है, एल्डिहाइड भी आ सकता है। तो आपको पहचानना है, अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल है, हेलोजन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, जो भी आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको वो आंसर लिखना है। कंपाउंड एक्स इज फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O2 and an alcohol in presence of few drops of H2SO4। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? द फर्स्ट थिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH group, and what about COOH group with 2 carbons at least, then the compound is CH3COOH। तो स्टूडेंट्स हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि 2 कार्बन का एसिड हमारे पास क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। एंड व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ एसिड? एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। सो इफ वी टॉक अबाउट 2 कार्बन, सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2 कार्बन का ही एसिड है? उन्होंने हमको गिवन दे रखा है C2H4O2। C2 मीन्स हमको 2 कार्बन चाहिए, और 2 कार्बन का एसिड हमारे पास क्या होगा, इथेनोइक एसिड। सो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन इट इज क्लियर दैट जो कार्बोनिक एसिड दिया है हमारे पास वो 2 कार्बन का है, एंड एन अल्कोहल। और बच्चों इसके साथ एक अल्कोहल भी दिया है। अब अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, जनरल CH3OH भी हो सकता है 1 कार्बन का, ऐसे भी हो सकता है कि 2 कार्बन का हो, ऐसे भी हो सकता है अल्कोहल हमारे पास 3 कार्बन का हो। हमें ये पता करना, पहले ये पता करना है कि जब एसिड 2 कार्बन का है तो अल्कोहल कितने कार्बन का दे रखा है। तो आगे पढ़ेंगे स्टेटमेंट, द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें विद अल्केलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हमको वो अल्कोहल लेना है जो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड दे ऑक्सीडेशन के पास। अब हमें पता है पहले वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन है, 2, तो अल्कोहल भी सेम का मतलब उसने अल्कोहल भी कितने कार्बन का लिया है, 2। सो वन थिंग इज श्योर दैट अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए उसमें भी कार्बन कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन इज 2। अगर हमको अल्कोहल भी उसने दिया है तो अल्कोहल वाले में भी कार्बन कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, 2। पहली गल क्लियर होगी साढ़े को। ओके, सो नाउ 2 कार्बन एंड 2 अल्कोहल, पहले रिएक्शन सीखेंगे अल्कोहल की, CH3CH2OH विद KMnO4। ये देखो दे रखा उसने अल्केलाइन KMnO4, इट गिव्स सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज सेम कार्बोक्सिलिक एसिड? एसिटिक एसिड। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब A और B और C की रिएक्शन करवानी है आपस में। सो व्हाट इज A हियर? A इज कार्बोक्सिलिक एसिड। What is B? B is alcohol, and when this combine with this it gives C। तो रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, ये रहा हमारे पास A। दोबारा बता रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड A कैसे पता चला, उन्होंने गिवन दिया है हमको कि 2 कार्बन होने चाहिए। और हमें कैसे पता चला कि अल्कोहल 2 कार्बन वाला है, उन्होंने कहा यहाँ पर सेम कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना चाहिए ऑक्सीडेशन पे। अब सेम का मतलब कितने कार्बन हो गए, 2, तो हम ये वाला अल्कोहल भी नहीं लेंगे, ये वाला अल्कोहल भी नहीं लेंगे, हम 2 कार्बन वाला अल्कोहल ही लेंगे। क्लियर हो रही है? अब A है, A की रिएक्शन करा दो बच्चों B से। व्हाट इज B? CH3CH2OH, ये रहा अल्कोहल, ये रहा B, इसके नीचे B लिखेंगे। अब हमको पता है वाटर लॉस होगा, क्योंकि H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कही है तो वाटर लॉस होगा। यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा H, वाटर विल बी एलिमिनेटेड, और कंपाउंड क्या बना, CH3CO, ये वाली चीज़ CH3CO, और यहाँ से क्या बचा, OCH2CH3, क्या बन गया, कंपाउंड एस्टर बन गया हमारे पास बच्चों। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। तो इस तरह से उन्होंने क्या पूछा था हमारे पास, कंपाउंड आइडेंटिफाई A, B एंड C, ऑल्सो राइट द रिएक्शन। तो बच्चों ये हमने जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी है इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, बट ये तभी पता लगेगा अगर आपको पता हो कि A क्या है, B क्या है, और A और B को कंबाइन करके क्या बनेगा, C।